हे गाइस, दिस इज राकेश गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल राकेश फिटनेस टीवी पे। सो गाइस, लास्ट टॉपिक आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा बिकॉज बहुत सारे मिथ थे उसके ऊपर जो मैं क्लियर करना चाहता था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, किसी को अगर कॉल करना है तो प्लीज़ मुझे 7 to 8 इवनिंग में कॉल कर लीजिएगा। दैट टाइम मैं फ्री रहता हूँ। सो उस टाइम वो टाइम बिल्कुल सेट रहता है मुझे बात करने के लिए आपसे। और अभी भी कॉल्स आते हैं, कभी मॉर्निंग में आ रहा है, कभी बहुत लेट नाइट आ रहा है। सो अगर किसी की कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे 7 to 8 के बीच में कॉल कर लीजिएगा। कुछ भी जहाँ पे आपको डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान के बारे में अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है तो मैं बिल्कुल फ्री में गाइड करूँगा उस टाइम पे। एंड चलिए बात करते हैं फिटनेस के ऊपर। सो बेसिकली वेट लॉस सबको करना है, फैट लॉस सबको करना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में फिटनेस है क्या। वेट लॉस करना ही फिटनेस नहीं है। वेट लॉस एंड फैट लॉस इन टू डिफरेंट थिंग्स। सो जिम्स में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मोस्टली जिम्स में हम लोग कहते हैं कि मुझे वेट कम करना है और वो उनको ऐसा लगता है कि वेइंग स्केल पे खड़े होके अगर उनकी सुई जो वेइंग स्केल की है नीचे आ गई तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। बट आपको नहीं पता आपने वेट लॉस किया है या फैट लॉस किया है। सो ये बहुत सारे मिथ्स हैं इसके ऊपर। फिटनेस की बात करें कि लोगों को लगता है कि अगर कोई बहुत स्लिम लड़की है तो वो जिम कर रही है एंड दे सेड कि ये तो बहुत पतली है, तुझे क्या जिम की जरूरत है, तू तो बिल्कुल ठीक है, तुझे क्या जिम। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने वेट लॉस करना है। कोई पतला इंसान भी अनफिट हो सकता है और कोई मोटा इंसान भी फिट हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत ही हेल्दी हैं, 100+ हैं, लेकिन अगर मैं उनको बोलूं कोई भी वर्कआउट करने के लिए स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है या स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, कार्डियो है, तो वो बहुत अच्छे से करते हैं। इट मीन्स कि वो फिट है। बिकॉज सबके माइंड में यही है कि वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस करना है। बहुत सारे टिप्स आते हैं वेट लॉस पे, फैट लॉस, वेट लॉस। वेट लॉस करना है, वेइंग स्केल पे वेट 10 किलो कम आ गया तो हम बहुत खुश हैं। तो ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि फिटनेस क्या चीज है। देखिए 5 कॉम्पोनेंट्स होते हैं फिटनेस के। एंड नंबर 1 इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, आप कितना मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। आपकी बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए तभी आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर पाएंगे। और जितना आप वेट लिफ्ट करेंगे उतने ज्यादा आपके जॉइंट भी स्ट्रांग रहेंगे, आपके मसल स्ट्रांग रहेंगे, आपका BMR इंक्रीज रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। नंबर 2 इज इंड्योरेंस। इंड्योरेंस लाइक एग्जांपल देता हूं, मैं 100 kg से 10 टाइम स्क्वाट्स कर सकता हूं, लेकिन मैं 10 kg से 100 स्क्वाट्स नहीं कर सकता। मेरा इंड्योरेंस कम है क्योंकि मेरी गेम ऐसी है, मेरा स्पोर्ट्स ऐसा है, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड इंड्योरेंस। इंड्योरेंस में क्या होता है कि आपकी मसल्स का स्टेमिना देखा जाता है। जैसे कोई बैडमिंटन प्लेयर है तो उसकी बॉडी में इंड्योरेंस रहता है, उसकी आर्म्स में इंड्योरेंस होता है, वो बार बार एक ही हाथ से उसको हिट करता है शटल को। सो दिस इज कॉल्ड इंड्योरेंस बिकॉज उसकी शोल्डर में इंड्योरेंस है और वो इंड्योरेंस ट्रेनिंग ही करेगा। बॉक्सर इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं। ये डिपेंड्स करता है अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स। So number 3 is cardiovascular fitness. So guys, cardio is like our heart because ये हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट आपका कितना फिट है। So इसलिए हम लोग कार्डियो को कार्डियो बुलाते हैं, लाइक ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो विद ऑक्सीजन की जाती है। दिस इज कॉल्ड एरोबिक एक्सरसाइज एंड वो कार्डियो एक्सरसाइज ही कही जाती है बिकॉज उसमें हमारा हार्ट वर्क कर रहा होता है। अगर हम स्ट्रेंथ करते हैं, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक एक्सरसाइज, जिसमें हम मसल यूज करते हैं, स्ट्रेंथ यूज करते हैं। सो अगर कोई बहुत 100 kg प्लस है, बहुत हेल्दी है, तो उसको मैं ट्रेडमिल पे 10 की स्पीड पे 20 मिनट, मीन्स कि वो बहुत फिट है। अगर कोई बहुत स्किनी है तो वो लुक वाइज हम उसको देख के कह रहे हैं कि ये बंदा बहुत फिट है, और वो कह रहा है कि मैं तो बहुत पतला हूं, मुझे जिम की, ट्रेडमिल की, वॉक की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैं उसको ट्रेडमिल पे भगाऊं 10 मिनट, उसकी इतनी लंबी जीप बाहर निकल जाए तो इट मीन्स कि वो उसका कार्डियो जो उसका हार्ट है वो वीक है, उसका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस वीक है। सो गाइस, कार्डियो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं।
सो इससे फैट लॉस भी होता है, इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी पे आपको वर्कआउट करना चाहिए डेली, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए गाइस। इससे आपकी मसल्स की रिकवरी होती है एंड आप इंजरी से सेफ रहते हैं। सो हैमस्ट्रिंग अगर किसी के फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको हर एक मसल्स को स्ट्रेच करना चाहिए जिससे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। नंबर 5 इज बॉडी कंपोजिशन, जिसमें आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज एंड मसल जो है बॉडी के अंदर वो चेक होता है। और ये मैंने नीचे मेंशन भी किया है कितना फैट परसेंटेज कितनी एज में जेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए बॉडी के अंदर। तो फैट परसेंटेज कम से कम हो एंड मसल वेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, बिकॉज जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल मास होगा आपका BMR उतना ही हाई होगा। आप अपनी डाइट में उतना ही चीट मील कर सकते हैं, कैलोरीज इट मीन्स की कैलोरीज इनटेक कर सकते हैं और आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये थे फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स के बिहाफ पे एक वर्कआउट प्लान डिजाइन किया जाता है एक प्लेयर्स का, एक एथलीट का। तो इसी को ही कहते हैं फिटनेस। अगर ये 5 कंपोनेंट्स आप में इक्वल हैं तो आप फिट हैं। सो दिस इज कॉल्ड फिटनेस। सो सिर्फ वेट लूज करना ही फिटनेस नहीं है। मैंने बहुत सारे जिम्स में देखा है, अरे इस लड़की को क्या जरूरत है वेट लूज करने की, ये तो बहुत अच्छी वाली है, ये तो पतली है, ये क्यों जिम आती है। मतलब इस तरह के मैंने नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत लोगों से सुने हैं। बस कर, तूने तो बहुत लूज कर लिया, अब क्या जिम की जरूरत है, घर पे बैठ आराम से। तो ऐसा नहीं होता गाइस। फिटनेस की हर एक पर्सन को जरूरत होती है, चाहे वो बच्चा है या बड़े हैं, हम हैं, एवरीबॉडी, चाहे वो पतला है, तो सबको फिटनेस की जरूरत होती है। तो सो गाइस बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे ही आपको बहुत सारी नॉलेज देता रहूंगा। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं टिप्स दूं आपको पता चले कि मेरा कौन सा वीडियो आया है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो मैंने बताया था कि बेली फैट एंड फेशियल फैट, अब लोगों ने पूछना तो था ही मुझे कैसे लूज करें, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है, जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा। सी यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।